नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप एक बीबीए बीएमएस और आईपीमेट के एस्पायरिंग स्टूडेंट हैं तो आप 3 महीने के अंदर अपना किस तरह से एक टाइम टेबल बना सकते हैं जिससे आप अपनी परफेक्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। और देखिए, जितने भी मेजर एंट्रेंस एग्जाम्स हैं लगभग सारे के सारे जुलाई के अंदर ही होने वाले हैं। एक दो एंट्रेंसेस हो सकते हैं जो पहले या फिर बाद में हो, लेकिन मेजोरिटी के अंदर सारे के सारे जुलाई के अंदर ही होने वाले हैं। और इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाई थी सीयूसेट प्रिपरेशन, जो हमारा चैनल है सीयूटी प्रिपरेशन, उस चैनल के लिए, जिसके अंदर मैंने डोमेन स्पेसिफिक भी एक्सप्लेन किया, एप्टीट्यूड भी एक्सप्लेन किया और आपका जो बोर्ड के एग्जाम है उसको भी एक्सप्लेन किया था। लेकिन ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके बीबीए बीएमएस और आईपीएम के सिलेबस पर बेस्ड ही रहने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मान लीजिए आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम टारगेट कर रहे हो, क्राइस्ट है, सिम्बायोसिस है, नार्से मुंजे है, या फिर आप डेल्ही यूनिवर्सिटी से बीबीए बीएमएस करना चाहते हो, या फिर जेवीएस से आप करना चाहते हो, आईपीएससेट आप जाना चाहते हो, या फिर आप इपमेट जिपमेट देना चाहते हो, जितने भी मेजर एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उन सभी के बारे में ये वीडियो है। और देखिए, अगर प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं उन सभी की, तो हम लोग प्रिपरेशन भी करवाते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और जो सिलेबस हम लोग अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं वही आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। अगर आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हो तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करते हो, लेकिन आप हमारे साथ भी प्रिपरेशन करते हैं तो आपको डे बाय डे हम लोग प्रोवाइड करने वाले कंटेंट, जिससे आपको बिल्कुल भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक प्रॉपर डायरेक्शन आपको मिलने वाली है। सो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अब देखिए, जितने भी मैंने आपको भी एंट्रेंस एग्जाम्स बताए हैं, ओ ये मार्कर काफ़ी ज़्यादा लाइट चल रहा है, मैं दूसरा मार्कर लेता हूँ अगर ये मार्कर चल जाए तो तो देखिए, अगर मैं बात करूँ अभी बीबीए बीएमएस और आईपीएम की, तो देखिए इसके अंदर आपके बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि आपको 4 सेक्शंस देखने को मिलते हैं, चाहे आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्यों नहीं टारगेट कर रहे हो, जितने मैंने भी आपको एंट्रेंस एग्जाम्स बताए हैं। सबसे पहले आपकी हो जाती है जीके, राइट। जीके के बाद हमारा आ जाता है यहाँ पर एलआरडीआई, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। देन इसके बाद हमारा यहाँ पर आ जाता है क्वांट्स, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्वांट्स। और यहाँ पर हमारा आ जाता है वर्बल का सेक्शन, वर्बल, राइट। तो ये आपका बेसिक एग्जाम पैटर्न होता है, जितना भी एग्जाम पैटर्न है। मान लीजिए अगर आप आईपीसेट दे रहे हो तो उसके अंदर फिर क्वांट्स की जगह पर हम लोग बोल सकते हैं बिजनेस एप्टीट्यूड आ जाता है। अगर आप मान लीजिए इपमेट दे रहे हो, इपमेट इंदौर, तो या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीबीबीएस कर रहे हो तो क्वांट्स के अंदर फिर आपका 12th क्लास का हायर मैथ्स भी ऐड हो जाता है। तो थोड़ा बहुत सिलेबस डिफरेंस होता है, लेकिन ये आपका एक बेसिक हम लोग बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर है, एक आपका बेसिक हम लोग बोल सकते हैं कि एक फ्रेमवर्क है जो आपका सिलेबस होता है, जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है सभी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए अगर आप हर रोज सिर्फ 3 घंटे, में ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ 3 घंटे आप बोर्ड्स को भी दे सकते हो, सिर्फ अगर आप 3 घंटे इस सिलेबस को देते हो हर रोज, तो आपके पास अभी 3 महीने बचे हो। तो 3 महीने के अंदर आप कितना टाइम दे सकते हो? आप दे सकते हो 270 आवर्स। 270 आवर्स का टाइम आप डिवोट कर सकते हो अगर आप सिर्फ 3 घंटे डिवोट कर रहे हो हर रोज। तो देखो, अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो भाई इतना टाइम तो एटलीस्ट बोल रहा हूं मैं, एटलीस्ट, इससे ज्यादा आप दे सकते हो, लेकिन एटलीस्ट आपको 3 घंटे तो भाई देने ही देने पड़ते हैं। इससे कम में काम नहीं आपका चलने वाला है। तो आप 270 घंटे पढ़ाई कर सकते हो। सोच के देखो कितना ज्यादा आपका सिलेबस जो कवर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इनके अंदर एग्जैक्टली क्या क्या चीजें आती हैं। तो अगर मैं बात करूं जीके की, तो देखिए जीके के अंदर आपका जितना भी स्टैटिक जीके हो गई, जो भी चीजें फिक्स्ड होती हैं, जैसे कि आपके हम बोल सकते हैं हिस्ट्री है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जो भी चीजें फिक्स्ड है, जो चेंज नहीं हो सकती, वो सारी की सारी स्टैटिक जीके के अंदर आती है। चाहे फिर कोई बुक है, किसी के ऑथर के बारे में है, कोई अवार्ड शोज के बारे में है, जो ऑलरेडी पहले बहुत पहले हो चुके हैं, जो फिक्स्ड है बिल्कुल, तो वो सारे के सारे आपकी जीके के अंदर आ जाएंगे। लेकिन जो भी चीजें मान लीजिए जो चेंज हो रही है, जैसे कि आपकी मान लीजिए कोई भी नए इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर के बारे में भी चला हुआ है, तो जितनी भी चीजें जो हर रोज चेंज हो रही है वो सारी सारी करंट अफेयर्स के अंदर आएंगी। करंट अफेयर्स के बाद आपकी बारी आ जाती है आपके बिजनेस एप्टीट्यूड की, यानी कि जितने भी ब्रांड एम्बेसडर हो गए, जितने भी ब्रांड्स हैं, जितने भी कंपनीज है, उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वो आ जाता है आपका बिजनेस अवेयरनेस के बारे में। तो जीके के अंदर 3 सेक्शंस है, आपकी स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर एंड बिजनेस अवेयरनेस हो गया। इसके बाद एलआरडीआई आ जाता है। एलआरडीआई के अंदर आपकी क्या क्या चीजें आती हैं? आपकी बेसिक एलआर हो गया, आपका एडवांस एलआर हो गया, आपका डेटा इंटरप्रिटेशन है, वो सब इसके अंदर आएगा। देखो, एलआर के अंदर बेसिकली मान लीजिए आपके ब्लड रिलेशंस हो गए, कैलेंडर्स है, क्लोक्स है, डाइसिस है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, वो सारे के सारे आपके एलआर के अंदर आते हैं। तो इस तरह के टॉपिक्स आपके सारे के सारे एलआरडीआई के अंदर आ जाएंगे, मिरर इमेजेस वगैरह। इसके बाद आपका क्वांट्स सेक्शन आ जाता है। क्वांट्स के अंदर आपका बेसिकली 10th क्लास तक का मैथ्स आता है, मेजॉरिटी एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर, जिसके अंदर आपका एल्जेब्रा है, ज्योमेट्री है, मॉडर्न मैथ्स है, इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिलती है। और हायर मैथ्स कुछ कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर होता है। इसके अलावा फिर वर्बल का सेक्शन है। वर्बल के अंदर आपको बेसिकली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गई, ग्रामर है, क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, इसके अलावा आपकी जो वोकैबुलरी है वो हो गई। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो सारी की सारी आपकी वर्बल के सेक्शन के अंदर आती है। तो अब आप समझ गए कि ये जो सेक्शन है इनके अंदर आपको क्या क्या चीजें पढ़ने को मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं कि आपको हर रोज क्या चीज पढ़नी है, हर रोज डेली बेसिस पर। तो अगर आप डेली बेसिस पर मान लीजिए 3 घंटे डिवोट कर रहे हो यहां पर, तो हम हमारे स्टूडेंट्स को एक पूरा एक स्टडी प्लानर प्रोवाइड करते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। वही स्टडी प्लानर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको हर रोज क्या पढ़ना है। और हमारे स्टूडेंट जो है हम लोग उन्हें क्या पढ़ने के लिए देते हैं हर रोज डेली बेसिस पर। तो देखिए, आपको जो फिलहाल स्क्रीन पर दिख रहा है ये एक एक्सेल शीट है।
आपको अपने एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है वो आपको फर्स्ट डे में कवर करनी होती है, जिसके अंदर देखो पहले आपका स्टैटिक जीके है, इकोनॉमी है, कंट्रीज एंड करेंसीज हो गया, फिर आपका करंट अफेयर का टॉपिक है, अप्रैल 2020 करंट अफेयर, 2021 के करंट अफेयर, क्योंकि अभी लगभग एक साल का ही होता है तो 2021 हम बोल सकते हैं, उसी करंट अफेयर हो गए। फिर वर्बल के अंदर आपके रूट वर्ड्स हो गए, फिर अल्फाबेट टेस्ट है, स्पीड मैथ्स है, सेट थ्योरी पार्ट 1 है। तो इस तरह से फर्स्ट डे पर आपको जो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है वो सारी की सारी कवर करनी होती है। नेक्स्ट डे पर आपको जो नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है वो सारी की सारी कवर करनी होगी। उससे नेक्स्ट डे पर फिर जो आपको नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है वो सारी की सारी कवर करनी होगी। तो इस तरह से इसे आप हर रोज एक दिन जो 3 घंटे डिवोट कर रहे हो, इन तीनों घंटों के अंदर आप जीके भी प्रिपेयर कर रहे होगे, अपना वर्बल भी कर रहे होगे, आपका जो इसके अलावा एलआरडीआई है वो आप कवर कर रहे होंगे, इसके अलावा जो आपका क्वांट्स है वो भी आप कवर कर रहे होंगे। तो इन 3 घंटों के अंदर आप ये सब चीजें अपनी कवर कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप प्रिपरेशन करोगे हर रोज अपने डेली बेसिस पर, तो डेफिनेटली 3 महीने के अंदर सिर्फ 3 घंटे हर रोज डिवोट करके 270 घंटे आप पढ़ाई कर सकते हो। आपका जो सिलेबस है पूरा का पूरा आप कवर कर पाएंगे। अभी जो बेसिक टाइम टेबल जो मैं आपको दिखाया है अभी जस्ट, इसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके अपना जो टाइम टेबल वो डाउनलोड कर सकते हो और उससे अपनी प्रिपरेशन हर रोज शुरू कर सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए हमारे कोर्स के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अगेन व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है, हम लोग आपको डेमो वीडियोज एंड कोर्स की डिटेल सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमो वीडियो सही लगती है तो आप भी एनरोल कर सकते हो, प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। कोर्स के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, टॉपिक टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, डाउट सॉल्विंग पोर्टल मिलता है, ई बुक्स मिलती है, स्टडी प्लानर मिलता है। तो एक परफेक्ट प्रिपरेशन होती है इन तीनों कोर्सेज के लिए और सभी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। जो हमारे लास्ट ईयर के रिजल्ट्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स ने आईपीमेट भी क्रैक किया था, हमारे स्टूडेंट्स ने क्राइस भी क्रैक किया था, नारसे मुंजे भी क्रैक किया था, हमारे स्टूडेंट्स ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के शहीद सुखदेव में एडमिशन लिया था, आईपीयू सेट के टॉप कॉलेज जिसमें महाराजा सूरजमल है, महाराजा अग्रसेन, वो भी क्रैक किया था। तो हर एंट्रेंस एग्जाम हमारे स्टूडेंट्स ने क्रैक किया था। आप लोग लास्ट ईयर के हमारे रिजल्ट्स भी देख सकते हैं। सो आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं और यही वो टाइम है जब आपको अपनी अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।